जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी में प्रथम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस क्लास में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, बीजी खेर या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बीजी खेर। राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे आचार्य नरेंद्र देव? अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है सदाशिव लाल, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति इनमें से कौन थे? तो राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम संस्मरण है। ऑप्शन है चिड़ों पर चांदनी, पद्म पराग, जंजीर और दीवारें या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्म पराग। हिंदी का प्रथम संस्मरण इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्म पराग, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। कौन है पद्म सिंह शर्मा? बात करें जंजीरें और दीवारें की, तो जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष वेणीपुरी की रचना है और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है गारसादा तासी, लल्लू लाल, ग्रियर्सन या फिर गिलक्राइस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो गिलक्राइस्ट ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है नरेंद्र देव, सदाशिव लाल, लल्लू लाल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है। ऑप्शन है कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलम का सिपाही। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है कलम का सिपाही, जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं। कौन है अमृत राय? बात करें आवारा मसीहा की, तो आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? निराला की साहित्य साधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित है और निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कौन है डॉक्टर रामविलास शर्मा? अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था?
ऑप्शन है चंद वरदाई, अमीर खुसरो, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, श्याम सुंदर दास या फिर नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, नागपुर या फिर वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। ऑप्शन है जूठन, छप्पर, मुक्ति पर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छप्पर। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है छप्पर, जिसके लेखक जयप्रकाश करदम हैं। कौन है? जयप्रकाश करदम। बात करें मुक्ति पर्व की, तो मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारय का उपन्यास है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जी शंकर कुरूप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक इनमें से कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था और हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद वरदाई, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना गया है? तो सरहपा को। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है, जो कि सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन है इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, सोजे वतन या फिर सुखमय जीवन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की, तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। सोजे वतन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और सुखमय जीवन कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर चंद वरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है प्रेम पथिक, प्रेम सागर, भाषा योग वशिष्ठ या फिर इंदुमती।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? वह है भाषा योग वशिष्ठ, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है राम प्रसाद निरंजनी? बात करें प्रेम पथिक की, तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, राउल वेल, भविष्यत कहा या फिर खुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भविष्यत कहा। अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है भविष्यत कहा, जिसके लेखक धनपाल हैं। कौन है धनपाल? बात करें खुमार रासो की, तो खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है परिप्रवास, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और परिप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कोशकार हैं। ऑप्शन है धनपाल, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हिंदी के प्रथम कोशकार इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है रामचरितमानस, परिप्रवास, पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है परिप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर गोरा बादल की कथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक गंग कवि हैं। कौन है गंग कवि? बात करें गोरा बादल की कथा की, तो गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में हुआ है? ऑप्शन है बिसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिसल देव रासो। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इनमें से किस रचना में हुआ है? तो बिसल देव रासो में, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। कौन है नरपत नाल? बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनिक की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन किस रचना में हुआ है? ऑप्शन है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, राउल वेल या फिर पौमचरियो। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
राउल वेल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्शिक वर्णन इनमें से किस रचना में हुआ है? तो राउल वेल में, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। बात करें पौमचरियों की, तो पौमचरियों स्वयंभू की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है और दोहा कोश हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राम प्रसाद निरंजनी। इनकी प्रमुख रचना भाषा योग वशिष्ठ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचरियो, पदावली या फिर राउलवेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राउलवेल। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है राउलवेल, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। बात करें पदावली की, तो पदावली विद्यापति की रचना है, पौमचरियो स्वयंभू की रचना है और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है पुष्पदंत, जोइंदु, सरहपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? तो सरहपा ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है स्वयंभू, चंदवरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहपा। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो सरहपा ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार इनमें से कौन है? वह है विद्यापति। इनकी प्रमुख रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? ऑप्शन है तूफानों के बीच, प्लाट का मोर्चा, जुलूस रुका है या फिर लक्ष्मीपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज इनमें से कौन सा है? तो 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है शिवदान सिंह चौहान? बात करें जुलूस रुका है की, तो जुलूस रुका है विवेकी राय का रिपोर्टाज है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है और तूफानों के बीच रांगे राघव का रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कवित्री है। ऑप्शन है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। हिंदी की प्रथम कवित्री इनमें से कौन है? तो वह है मीराबाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, रस खान या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैदास। हिंदी के प्रथम दलित कवि इनमें से कौन है? तो वह है रैदास। रैदास किस जाति के थे? तो आपको याद रखना है चमार जाति के। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? ऑप्शन है हरि डोम, हरिशंकर परसाई, हीरा डोम या फिर जयप्रकाश करदम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरा डोम। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हीरा डोम। इनकी प्रमुख रचना अछूत की शिकायत है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है एकांतवासी योगी, प्रिय प्रवास, पद्मावत या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकांतवासी योगी।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है एकांतवासी योगी, जिसके लेखक श्रीधर पाठक हैं। कौन है श्रीधर पाठक? अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता इनमें से कौन है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है हित तरंगिणी, हिम तरंगिणी, रामचंद्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हित तरंगिणी। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वह है हित तरंगिणी, जिसके लेखक कृपाराम हैं। कौन है कृपाराम? बात करें हिम तरंगिणी की, तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन है नहुस, अंधेर नगरी, अंधा युग या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है नहुस, जिसके लेखक गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं और आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। ऑप्शन है नहुस, आषाढ़ का एक दिन, जानकी मंगल या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानकी मंगल। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है जानकी मंगल, जिसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। कौन है शीतला प्रसाद त्रिपाठी? बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और नहुस भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का नाटक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? ऑप्शन है रेशमी टाई, एक घूंट, नदी प्यासी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है? तो 1929 में प्रकाशित एक घूंट और एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है जयशंकर प्रसाद? बात करें नदी प्यासी थी, तो नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक धर्मवीर भारती हैं और रेशमी टाई एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पल्लव, अनामिका, झरना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो 1918 में प्रकाशित झरना, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें अनामिका की, तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और पल्लव प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? ऑप्शन है आंसू, झरना, लहर या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम पथिक। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है प्रेम पथिक, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, चीफ की दावत या फिर हार की जीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक
किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की, तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। चीप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है और हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन है चंद्रलोक की यात्रा, कफन, उसने कहा था या फिर दुलाई वाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है चंद्रलोक की यात्रा, जिसके लेखक केशव प्रसाद सिंह हैं। कौन है केशव प्रसाद सिंह? बात करें कफन कहानी की, तो कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला हैं, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है ठाकुर का कुआं, कफन, वचनबद्ध या फिर 25 चौका 150। राइट आंसर है ऑप्शन सी वचनबद्ध। हिंदी की प्रथम दलित कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है वचनबद्ध, जिसके लेखक सतीश हैं। कौन है सतीश? बात करें 25 चौका 150 की, तो 25 चौका 150 कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और कफन तथा ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, सेवा सदन, परीक्षा गुरु या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है लाला श्रीनिवास दास? बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन है सिंहावलोकन, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथानक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वह है अर्धकथानक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। कौन है बनारसी दास जैन? बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं की, तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं और सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है समालोचना समुच्चय, रूपक रहस्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए समालोचना समुच्चय। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो वह है समालोचना समुच्चय, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है और हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, गिल क्राइस्ट, लल्लू लाल या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इब्राहिम अलकाजी, गिल क्राइस्ट, नरेंद्र देव या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम अलकाजी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इब्राहिम अलकाजी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल, आचार्य नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास
या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।